किसी शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। अपनी मेहनत से उसने अपने व्यापार को इतना बड़ा बना लिया कि उसके सामने कोई भी अन्य व्यापारी टिक ही नहीं पाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम कपिल था और जो लगभग 12 साल का था। स्कूल से आने के बाद कपिल व्यापार में अपने पिता की कुछ सहायता भी करता था। व्यापारी को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि क्या मेरा बेटा मेरे व्यापार को सही से चला पाएगा या नहीं। अगर सही से न संभल सका तो मेरे व्यापार का क्या होगा। काफ़ी विचार करने के बाद व्यापारी ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। दूसरे दिन उसने एक बड़े डिब्बे में कुछ भरा और अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, इस डिब्बे में कुछ भरा हुआ है, कुछ ऐसा करो कि इसके अंदर भरी हुई चीज़ की कीमत बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारा जेब खर्चा 2 गुना कर दूंगा। कपिल ने डिब्बा खोला और देखा कि उसमें गेहूं भरे हुए हैं। वह सोचने लगा कि इन गेहूं को उनकी असली कीमत से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया और वह तुरंत गेहूं पीसने वाली चक्की पर गया और गेहूं को पीसकर आटा में बदल कर ले आया और अपने पिता से बोला, देखो पिताजी, मैं डिब्बे में रखी चीज़ को उसी कीमत से और ज़्यादा कीमती बना लाया हूँ, क्योंकि आटे की कीमत गेहूं से ज़्यादा होती है। अंत में सफल हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने कपिल का जेब खर्चा 2 गुना कर दिया। लेकिन व्यापारी को अपने बेटे की काबिलियत पर अभी भी शंका थी। उसने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा, यह आटा लो और अब कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत और अधिक बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारा जेब खर्चा फिर से 2 गुना कर दूंगा। कपिल ने आटा ले लिया और कुछ सोचने के बाद भागता हुआ अपने घर के पास बनी बेकरी पहुंच गया और उसने सभी आटे की ब्रेड बनवा ली और खुशी से झूमता हुआ अपने पिता के पास आकर बोला, मैं उस आटे को ब्रेड में बदल कर ले आया हूँ, क्योंकि ब्रेड की कीमत आटे से ज़्यादा होती है, इसलिए मैं जीत गया। इस बार भी उसका जेब खर्चा 2 गुना हो गया। व्यापारी अभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर कपिल को बुलाया और कहा, यह लो ब्रेड और फिर कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत बढ़ जाए, मैं तुम्हारा जेब खर्चा फिर से 2 गुना कर दूंगा। कपिल को फिर से अपना जेब खर्चा 2 गुना करने का अवसर मिल गया। उसने कुछ सोचा और ब्रेड को लेकर अपने घर की रसोई में पहुंच गया। उसने अपनी माँ से केक बनाना कुछ दिनों पहले ही सीखा था। फिर क्या था, उसने ब्रेड को एक बड़ी केक में बदल दिया। इस केक को लेकर वह अपने पिता के पास पहुंचा। केक देखते ही व्यापारी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने 50 रुपये के गेहूं को 500 रुपये की केक में बदलकर यह बता दिया कि तुम मेरे व्यापार को मुझसे भी ज़्यादा आगे लेकर जाओगे। साथ ही तुमने अपनी योग्यता से अपने 1000 के जेब खर्चे को भी 8000 कर लिया है। दोस्तों, यह कहानी केवल एक प्रेरणादायक कहानी नहीं बल्कि किसी के लिए भी जीवन में सफल होने के लिए एक बहुत बड़ी सीख या कुंजी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि किसी चीज़ की वैल्यू लगातार बढ़ानी है तो उसकी क्वालिटी को लगातार बढ़ाते रहना होगा। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। यदि किसी इंसान को अपनी वैल्यू लगातार बढ़ानी है तो उसे अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते रहना होगा। जिस तरह कपिल ने गेहूं को आटे में बदलकर उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, इसी प्रकार आटे को ब्रेड में बदलकर और ब्रेड को केक में बदलकर लगातार उसकी वैल्यू को बढ़ाता गया और इसी प्रकार उसने 50 रुपये के गेहूं को 500 रुपये के केक में बदल दिया। अब व्यापारी पूर्ण संतुष्ट था कि उसके व्यापार को उसका बेटा नई ऊंचाई तक ले जाएगा और कपिल भी 8000 का जेब खर्चा पाकर खुश था। इसी प्रकार कोई भी इंसान खुद की क्वालिटी बढ़ाकर अर्थात खुद में कोई स्किल्स जोड़कर अपनी कीमत को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार एक स्किल्स के बाद दूसरी के बाद तीसरी स्किल्स खुद में जोड़कर वह अपनी कीमत को जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकता है। आज कोई 10,000 रुपये हर महीने कमा रहा है तो कोई 10 लाख रुपये भी हर महीने कमा रहा है। कैसे, क्या कारण है कि कोई ज़्यादा तो कोई कम कमा रहा है? इसका सीधा सा उत्तर है, जिसके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स है वह उतना ही ज़्यादा योग्य है और जो जितना ज़्यादा योग्य है वह उतना ही ज़्यादा कीमती है, अर्थात उतना ही ज़्यादा कमाता है। आपकी स्किल्स ही आपकी एसेट है, इन्हें बढ़ाने में कोई भी कसर न छोड़िए। तो देर किस बात की दोस्तों, आज से ही अपनी स्किल्स को बढ़ाना शुरू कर दो, आपकी योग्यता भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। समझ लो, जितनी ज़्यादा योग्यता उतनी ही ज़्यादा कीमत। तो बताइए, आज आपकी कीमत क्या है? यदि आप अपनी वैल्यू से संतुष्ट नहीं है तो आज से ही अपने अंदर स्किल्स बढ़ाने शुरू कर दो। आप शुरू तो करो, मेरा वादा है यदि आप ऐसा कर पाते हो तो खुद को एलन मस्क में कन्वर्ट करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो इस कहानी को शेयर जरूर करें। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।